हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। जैसा हमने बराबर से प्लान किया था उसके हिसाब से हम लोगों ने अब तक सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पूरा कर दिया है और बाद में हमने डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल्स क्या है वो सीख लिया है। उसके बाद में सबसे बड़ा चैप्टर हमने कंसिडर किया था जर्नल पूरा कर दिया है और अभी हमने लेजर भी पूरा कर दिया है। लेजर के अंदर दो सब टॉपिक थे, लेजर अकाउंट का मतलब क्या, पोस्टिंग कैसे करने का, टोटलिंग कैसे करने का और बाद में ट्रायल बैलेंस कैसे बनाने का। ऐसे सारे के सारे टॉपिक्स अपने पूरे करके हो गए हैं। सो वी आर वेल अहेड नाउ इन टू द डेप्थ ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम लोग थोड़ा आगे का बात करने वाले हैं। आज के चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। अभी इसके आगे कुछ दिनों तक मैं सब्सिडरी बुक्स की बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ वी आर गोइंग इनटू स्पेशलाइजेशन। आज का जो मेरा लेक्चर है वो थोड़ा छोटा लेक्चर है। आज मैं सिर्फ थियरी की बात करूंगा कि सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। और कल से मैं एक एक सब्सिडरी बुक को फॉर्मेट उसका बताऊंगा और उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे नाउ विद सब्सिडरी बुक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स? व्हेन वी से सब्सिडरी बुक्स, उसका मतलब क्या है? सब्सिडरी बुक्स इसका मतलब स्पेशलाइज्ड बुक्स। आई रिपीट, सब्सिडरी बुक का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड बुक। स्पेशलाइज्ड बुक मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। वी हैव सीन जर्नल, वी हैव सीन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो हमने एक जर्नी बताया था। अपना जर्नी क्या था? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। इफ़ यू रिमेंबर प्रॉपरली, अलग अलग जगह पे ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे और जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या बोलेंगे कि आप साथ में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनाओ। और फिर ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स किसके पास आएंगे? अकाउंटेंट के पास आएंगे। अकाउंटेंट के पास क्या रहेगा? दो अलग अलग बुक रहेगा। एक का नाम रहेगा प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री और एक का नाम रहेगा सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। ये सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री का दूसरा नाम क्या था, याद है क्या आपको? इसका नाम था प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। ये कौन था? ये था जर्नल। और ये कौन था? ये था लेजर। जर्नल के अंदर क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका एंट्री रिकॉर्ड करना, ये जर्नल का बेसिक लॉजिक रहेगा। मतलब 1 तारीख का ट्रांजेक्शन पहले रहेगा, लेट अस से 1 अप्रैल। 10 तारीख का ट्रांजेक्शन उसके बाद में रहेगा, 15 का ट्रांजेक्शन उसके बाद में रहेगा, वगैरह वगैरह। सो जर्नल में ट्रांजैक्शन के नेचर से प्यार नहीं है। ये ट्रांजैक्शन परचेस का है कि ये ट्रांजैक्शन सेल्स का है, ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे है, उससे जर्नल को प्यार नहीं है। जर्नल सिर्फ यही देखता है कि कब हुआ है, पहले हुआ है कि बाद में हुआ है। सो देर इज़ अ चांस कि 1 तारीख को अगर आपने पहले कैश का ट्रांजैक्शन किया रहेगा तो कैश का ट्रांजैक्शन रहेगा, उसके नीचे शायद क्रेडिट परचेस का ट्रांजैक्शन रहेगा, उसके नीचे शायद कैश सेल का ट्रांजैक्शन रहेगा, उस अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन। मतलब देर इज़ नो कंपल्शन कि सर वो गुड्स के ट्रांजैक्शन रहने चाहिए, कि वो कैश के ट्रांजैक्शन रहने चाहिए, क्रेडिट पे रहने चाहिए, कि कैश पे रहने चाहिए, कुछ फर्क पड़ता नहीं। डेट सिर्फ देखो और एक के नीचे एक लिखो। दैट इज़ अ बेसिक आइडिया ऑफ जर्नल। और जर्नल में क्या बोलते हैं? दोनों इफेक्ट दिखाने का रहता है। एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटन अलॉन्ग विथ नरेशन। दैट इज अ बेसिक आइडिया ऑफ जर्नल। और लेजर में हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली डेट के हिसाब से मत जाना भैया, बल्कि लेजर के अंदर क्या रहेंगे? लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स रहेंगे। सो लेजर बोलूंगा तो उसका मतलब होता है लेजर बुक भी हो सकता है या फिर लेजर अकाउंट भी हो सकता है। अगर कोई बोलेगा लेजर तो जनरली हमारे मन में आना चाहिए लेजर मतलब एक बुक है। और अगर कोई बोलेगा लेजर अकाउंट तो उसका मतलब होता है कि वो लेजर बुक नाम के बुक के अंदर का एक पन्ना है, एक पेज है। सो लेजर अकाउंट अलग अलग रहेंगे। तो जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे उसमें उसका डेबिट इफेक्ट लिखा हुआ रहेगा और उसका क्रेडिट इफेक्ट लिखा रहेगा। कौन से अकाउंट को डेबिट किया लिखा रहेगा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया लिखा हुआ रहेगा। बाद में हम लोग क्या करते हैं, वो वाला अकाउंट हमारे लेजर नाम के बुक में कौन से पन्ने पे लिखा है वो ढूंढते हैं, फिर उसके डेबिट में उसका एंट्री कर देते हैं। फिर कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है वो ढूंढते हैं,
उस अकाउंट के पन्ने को ढूंढते हैं और वहाँ पे क्रेडिट साइड में जाके एंट्री कर देते हैं। सो द लॉजिक सेज कि जब तुम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री और सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री की बात करते हो तो बेसिकली प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में दोनों इफेक्ट एक के नीचे एक लिखे हुए दिखेंगे, सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट। और सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री जो है वहां पे सिर्फ उसका पोस्टिंग होगा, फिर शायद कैश अकाउंट डेबिट किया रहेगा तो कैश अकाउंट के डेबिट में, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया रहेगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट एक पन्ने पे रहेगा और कैपिटल अकाउंट दूसरे पन्ने पे रहेगा, इधर डेबिट दिखेगा उधर क्रेडिट दिखेगा। जर्नल में कैसा एक के नीचे एक, ऊपर के नीचे एक डेबिट क्रेडिट दिखता है, वैसा लेजर में ऊपर के नीचे एक ऐसा डेबिट क्रेडिट दिखने वाला नहीं है, बल्कि डेबिट एक पन्ने पे रहेगा, क्रेडिट किसी दूसरे पन्ने पे रहेगा। फिर शायद लेजर में हम लोग गलती कर दिए तो इधर एक जीरो लिखा ज़्यादा उधर एक जीरो कम लिखा, या फिर डेबिट इफेक्ट लिख के होगा, क्रेडिट इफेक्ट लिखने के टाइम भूल गए तो समझता नहीं, इसके लिए हम लोग बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर के बाद में बैलेंसिंग करके उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस टैली हुआ मतलब सभी इफेक्ट बराबर दिए हैं, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू थिंक ऑफ जर्नल, इग्नोर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कैश है कि क्रेडिट है, परचेस है कि सेल है, कि परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, गुड्स का है कि एसेट का है, डेटर के साथ है कि क्रेडिटर के साथ है, एक्सपेंसेस का है कि इनकम का है, लॉस का है कि गेन का है। कुछ मत सोचो, डेट को देखो, एक के नीचे एक के नीचे एक एंट्री करते जाओ। और लेजर में फिर अलग अलग पन्नों पे अलग अलग अकाउंट ड्रॉ कर लो। उतना होने के बाद जर्नल के एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करो। एक इफेक्ट शायद एक पन्ने पे रहेगा, दूसरा इफेक्ट शायद दूसरे पन्ने पे, किधर तो और ही जगह पे रहेगा, शायद बीच में 40-50 पन्ना छोड़ के बाद में दूसरा एक पन्ना रहेगा, हो सकता है। ये बेसिक आइडिया है। ये किसके लिए फायदे का है? अभी सिस्टम तो अच्छा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बाद में टैली हुआ तो हमको समझ में आता है कि हमने जो एंट्री किया था वो बराबर किया है। और लुका भाई साहब ने अपने को सिखाया था, फ्रा लुका पैसियोली ने क्या सिखाया था, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, वो हमने बराबर से पूरा किया, अपने को समझेगा। सो अपना अकाउंट टैली होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारा परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन सर ये सब उनके लिए फायदे का है जिनका बिजनेस छोटा बिजनेस है। उनके दुकान में दिन में शायद मैक्सिमम 5, 6, 10, 15 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। तो इन दैट केस वो ऐसा कर सकते हैं कि जर्नल में हर एक एंट्री करते जाने का, ऊपर कैश का एंट्री, नीचे क्रेडिट का एंट्री, फिर परचेज, सेल्स, एक के नीचे एक सब एंट्री रहेगा तो भी चलेगा, कुछ बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस बड़ा रहेगा, एक दिन में अलग अलग तरीके के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहेंगे एक दिन में ही। जैसे यहाँ पे 1 तारीख को पहला ट्रांजेक्शन, 10 तारीख को बाद में का ट्रांजेक्शन, 15 तारीख को बाद में का ट्रांजेक्शन, ऐसा बहुत धीरे धीरे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि फटाफट एक ही दिन में 100 ट्रांजेक्शन। और कुछ ट्रांजेक्शन खर्चे के, कुछ ट्रांजेक्शन इनकम के, कुछ ट्रांजेक्शन परचेज, कुछ ट्रांजेक्शन सेल, कुछ ट्रांजेक्शन परचेस रिटर्न, कुछ ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न, दुनिया भर के ट्रांजेक्शन है। एक ही दिन में 100, 200, 200, 1000 ट्रांजेक्शन है। अब अगर तुम बोलोगे कि सर सारे के सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करो, एक के नीचे एक एंट्री फटाफट से करते जाओ, वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपका बनते जाएगा। और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप फटाफट से जर्नल में एंट्री करते जाओ, फिर जर्नल से पोस्टिंग करते जाओ। यू आर क्रिएटिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉल्यूम, तो ज़रा डिफिकल्टी बढ़ सकती है, मिस्टेक्स होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी डेबिट में लिखा, क्रेडिट में लिखने का रह गया, अमाउंट गलत लिखा, इधर 450, 450 लिखा, उधर लिखने के टाइम गलती से 540 लिखा। ऐसी अलग अलग घटनाएं होने वाली है। बाद में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बाद में फिर ढूंढने को निकलोगे कि किधर क्या हुआ है, तो देयर इज अ चांस कि अकाउंट्स को टैली करते करते ही पूरा साल खत्म हो जाएगा। इट विल बिकम अ वेरी बिग हेडेक फॉर द बिजनेस। तो ऐसा सोच के देखो, एक छोटा सा पानीपुरी वाला है, अपना पानीपुरी का गाड़ी लेके इधर उधर घूमता है, उसके गाड़ी पे सिर्फ पानीपुरी मिलता है, बाकी कुछ मिलता नहीं है। तो बोलेगा मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं सिर्फ पानीपुरी बेचता हूँ, बाकी कुछ नहीं। मेरा क्या है, सुबह जाके वो अलग अलग जो मसाला रहेगा वो लेके आने का है, और उसका पानी बना के रखने का है, रगड़ा वगड़ा बना के रखने का रहेगा, जो भी कुछ बूंदी बूंदी रहेगा वो, और बाद में पानीपुरी का पूरी लेके आने का है, शाम को लोगों को बेचने का है, काम खत्म, घर पे वापस आने का है। तो उसका काम ईजी है। बट अगर तुम बोलोगे मैं एक बड़ा चाट भंडार चालू करूँगा तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, पानीपुरी बनाने वाला अलग पर्सन कंसिडर करना पड़ेगा, और बाकी की चाट बनाने वाला अलग पर्सन कंसिडर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके काम ठीक से हो सकेगा। वैसे ही यहाँ पे है, जब तुम्हारा बिजनेस छोटा रहता है तब तुम एक जर्नल और एक लेजर के साथ आराम से खेल सकते हो, तुम्हारा काम बराबर से पूरा हो जाएगा, तुम ट्रायल बैलेंस तक आसानी से पहुंच जाओगे। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो भी मिस्टेक्स ढूंढने के लिए आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस न होने की वजह से आप फट से मिस्टेक ढूंढ पाओगे। इट विल बी इजी थिंग टू डू, देयर इज नो डिफिकल्टी।
सोच के देखो ना, आप मॉन्टेसरी में स्कूल में जाते थे, मॉन्टेसरी सीनियर केजी जूनियर केजी, एक छोटा सा बैग, उसके अंदर एक आपका एक स्लेट रहेगा, शायद कभी रहेगा तो एक आध नोटबुक रहेगा, बट जनरली मॉन्टेसरी में तो स्लेट ही रहता है। स्लेट रहेगा और एक छोटा सा कंपास बॉक्स दिया रहेगा, एक टिफिन दिया रहेगा छोटा सा आपको, 2 घंटे का स्कूल जाने का वापस आने का, उधर जाके खेलने का, रोने का, एक दूसरे का टिफिन खाने का, गाना वाना गा के वापस आ जाने का, ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं। तो सिंपल बैग है, वहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है, उधर गुम होने का कुछ चांसेस ही नहीं है। रखा तो कहाँ पे रखा, बैग में रखा, नहीं तो स्कूल में रखा, और क्या करोगे, इसने लिया उसने लिया, ऐसा कुछ झंझट रहता है नहीं वहाँ पे, ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, छोटा बैग में भी काम चल जाता है। आपको तभी घर में मम्मी डैडी ने बड़ा स्टडी टेबल बना के नहीं दिया तो भी चलता है, क्योंकि आपका स्टडी का जो सामान है वो एक बैग के अंदर रह जाता है, देर इज़ नो डिफिकल्टी फॉर यू। लेकिन अभी आपने 10th स्टैंडर्ड पूरा कर दिया है, अभी आप 11वीं का पढ़ाई कर रहे हो, आगे चल के सीए का पढ़ाई करोगे, तो आपके बहुत सारे अलग अलग बुक्स रहेंगे, सिर्फ अकाउंट्स के आपके शायद 10 अलग अलग बुक रहेंगे, फिर कॉस्टिंग, फिर इनकम टैक्स, फिर ये, फिर वो, अलग अलग बुक्स बनते जाएंगे। तो उसको आप किधर भी रखते जाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। तो हम क्या बोलेंगे, एक अच्छा स्टडी टेबल बना के रखो, उसमें शायद नोटबुक्स रखने का अलग कंपार्टमेंट और टेक्स्ट बुक रखने का अलग कंपार्टमेंट। तो सब टेक्स्ट बुक एक भी रखा है, सब नोटबुक एक जगह पे रखा है, नोटबुक को भी कुछ हम ऑर्डरिंग करके रखेंगे, तो इट विल बी ईजी फॉर द पर्पज ऑफ क्विकली गेटिंग द नोटबुक्स। रात को अपने को स्कूल, नेक्स्ट डे सुबह स्कूल को जाने का है, कॉलेज को जाने का है, तो रात को बैग भर के रखने का है, वो फटाफट से भर के हो जाना चाहिए, उसमें टेंशन नहीं आना चाहिए। ये कब होगा, जब हम लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे अपना स्टडी नोट्स है, यहाँ पे अपना स्टडी टेक्स्ट बुक है, कंपास बॉक्स यहाँ पे रखा है, क्या किधर रखा है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे रखी रहेगी, तो ढूंढने को आसानी हो जाती है, देर इज नो मच डिफिकल्टी। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, जब आपका बिजनेस छोटा सा है, मॉन्टेसरी वाला बिजनेस है, देर इज नो डिफिकल्टी। आप एक जर्नल यूज़ करोगे, एक लेजर यूज़ करोगे, काम खत्म, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, टैली हो गया, टैली नहीं हुआ तो ढूंढना भी आसान है किधर मिस्टेक है करके। लेकिन जिसके बिजनेस में एक दिन में 500 1000 ट्रांजेक्शन है, सोच के देखो ना, आपके घर के आसपास किधर डीमार्ट रहेगा, आपके घर के आसपास किधर तो रिलायंस का मॉल रहेगा, बड़े बड़े मॉल रहेंगे, तो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते रहेंगे, एक दिन में, और सारे के सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में एक के नीचे एक लिखते बैठोगे, और किधर भी छोटा सा मिस्टेक हो गया, सब चीज़ों को चेक करते बैठना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो हम बोलेंगे अभी अकाउंट्स सिर्फ छोटे छोटे बिजनेस को मदद करने के लिए बनाया हुआ साइंस नहीं है, वो बड़े बिजनेस को भी मदद कर सकता है। तो बड़े बिजनेस को कैसे मदद करेगा, हम बोलेंगे कि भैया आप इंट्रोड्यूस करो डेडिकेटेड बुक्स, स्पेशलाइज्ड बुक्स। तबीयत खराब रहेगा, हम क्या करते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, फैमिली डॉक्टर को जाके क्या बोलते हैं कि भैया मेरा पेट दुख रहा है, नहीं तो कभी आग दुख रही है, नहीं तो बुखार आया है, सर्दी हुआ है, सिर दुख रहा है, वगैरह वगैरह, थोड़ा जख्म हो गया है, तो इट इज़ ईजी। लेकिन जब भी कुछ स्पेशल कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने का है, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू गो टू फैमिली डॉक्टर, यू आर गोइंग टू गो फॉर स्पेशलिस्ट। वैसे ही यहाँ पे अभी अपना बिजनेस बड़ा हो रहा है, मतलब ये अपने को स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हम बोलेंगे अभी क्या करो, बुक्स ऑफ अकाउंट जो तुमने बनाए थे, अब तक हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे, नंबर 1 ट्रांजैक्शंस करते जाओगे, नंबर 2 ट्रांजैक्शन करते वक्त अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट अकाउंटेंट के पास लेके जाओगे, अकाउंटेंट के पास 2 बुक्स रहेंगे, एक प्राइमरी बुक और एक सेकेंडरी बुक। प्राइमरी बुक में एंट्रीज इन द डेट वाइज ऑर्डर, सेकेंडरी बुक में एंट्रीज अकॉर्डिंग टू पेजेस एंड इनसाइड द पेजेस इन अ डेट वाइज ऑर्डर। ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन अभी शायद थोड़ा और इंप्रूव्ड सिस्टम लगेगा, नया वर्जन लगेगा। आप कैसे बोलते हो एंड्रॉयड में कि बाबा एंड्रॉयड का नया अपडेट आ गया है, एप्पल का आईफोन का नया अपडेट आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ वाले बोलते हैं विंडोज़ का नया अपडेट आ गया है। वैसे हम लोग कर रहे हैं भी अपना अकाउंट्स का हम लोग एक नया अपडेट दे रहे हैं, बोल रहे ये अकाउंटिंग का सिस्टम है ना, छोटे बिजनेस के काम का है, यूज़ करो, मस्त चलेगा, नो टेंशन, आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, टैली नहीं हुआ तो गलती ढूंढना भी आसान है, आप फट से चेक कर सकते हो हर एक एंट्री का पोस्टिंग बराबर से किया है कि नहीं किया है, एंट्री बराबर से रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया, वगैरह वगैरह, इट्स ईजी। बट आपका बिजनेस बड़ा रहेगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके काम का नहीं है, आपको हम नया ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ स्पेशलाइज काम अलग अलग लोगों को दिए हुए रहेंगे। लास्ट एग्जांपल देता हूं, देन आई विल गो फॉर सब्सिडरी बुक्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको रिक्शा चलानी है, रिक्शा, तो इंटरनेट के ज़्यादा टेंशन नहीं है, रिक्शा चलाने का काम भी रिक्शा ड्राइवर ही करेगा, आपके पास से पैसा लेने का काम भी रिक्शा ड्राइवर ही करेगा, क्योंकि उसको क्या मैक्सिमम 3 लोगों को लेके जाने का रिक्शा में, तो देयर इज नो डिफिकल्टी, वही सारे के सारे काम कर देगा, उसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्या, रिक्शा का मीटर लगाया हुआ रह सकता है और कुछ है नहीं कि जिसमें वो मेजर करेगा कितना किलोमीटर हो गया, मतलब रिक्शा वाला बोल रहा है इतना किलोमीटर, आप बोल रहे हो उतना किलोमीटर, झंझट नहीं है, मीटर ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है, तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि आपका कितना रिक्शा का चार्जेस होने वाला है, इट इज़ ईजी टू डिसाइड। लेकिन अगर बस चलाने का रहेगा तो हम बोलेंगे थोड़ी गड़बड़ है। अभी बस का ड्राइवर को ही बोलेंगे तू कंडक्टर का भी काम कर, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट नाउ, बिकॉज वो 3 लोगों को लेकर नहीं जा रहा है, वो ज्यादा लोगों को ले जा रहा है।
तो हम बोलेगा अभी डेडिकेटेड लोग चाहिए। जो ड्राइवर है वो सिर्फ ड्राइविंग का काम करेगा, और टिकट निकालो, लोगों के कैसे पैसा ले लो, किसी ने छुट्टा नहीं ले रहा है उसको छुट्टा वापस दे दो, ये सब काम करने के लिए कंडक्टर को अलग से हायर करो, काम खत्म हो जाएगा। और अगर सपोज, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ना, एक बस में 55 50 60, अब कभी कभी तो ज़्यादा लोग लटके जाएंगे तो ज़्यादा भी लोग हो जाते हैं। सो इतने सब लोगों को हैंडल करने का ड्राइवर फिर गाड़ी चलाएगा कब? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर स्टॉप पे गाड़ी में उतरेगा, बाद में पीछे जाएगा, लोगों का टिकट लेगा वगैरह करके, इट्स इम्पॉसिबल। तो ड्राइवर को बोलेंगे आप डेडिकेटेड सिर्फ ड्राइविंग का काम करो, और कंडक्टर को बोलेंगे आप डेडिकेटेड आप सिर्फ टिकट काटने का काम करो, बाकी कुछ नहीं है। फिर हम लोग बोलेंगे नहीं अभी ना बस की बात नहीं करेंगे, लेट अस कंसिडर हम लोग ट्रेन की बात करेंगे, अब तो और भी कॉम्प्लिकेटेड। अब हम बोलेंगे कि नहीं, उधर ट्रेन के अंदर कंडक्टर खड़ा करना और हर एक लोगों को टिकट निकालने को बोलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उससे अच्छा टिकट निकालने को पहले बोलो, जब तक टिकट निकालोगे नहीं टिकट विंडो पे जाके, तब तक तुमको गाड़ी के अंदर चढ़ने को नहीं मिलेगा, और बाद में टिकट चेकर को भेजेंगे, टीसी को भेजेंगे, पूरा अलग सिस्टम है। एरोप्लेन और भी अलग सिस्टम है। जैसा तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को कवर करना चालू करेगा, वैसे तुमको ज़्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सो रिक्शा में ड्राइवर ही कंडक्टर है, ड्राइवर ही टिकट चेकर है, देयर इज नो डिफिकल्टी। बस में ड्राइवर अलग है, कंडक्टर अलग है, टिकट चेकर ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। कभी कभार कंडक्टर अगर कुछ गड़बड़ करता रहेगा तो इसके लिए बस स्टॉप के वहां पे कोई टिकट चेकर खड़ा रह सकता है। ट्रेन में तो कंपलसरी टिकट विंडो अलग, ड्राइवर अलग, कंडक्टर है ही नहीं, गाड़ी अपने आप चलने वाली है। लेकिन स्टेशन के अंदर जाने को आपको चांस कब मिलेगा नहीं मिलेगा उसको कंट्रोल करने वाले, और टिकट चेकर का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। प्लेन में तो पूरा सिस्टम अलग, कंप्लीट अलग। वहाँ पे तो अपने को सीट बुकिंग भी करके रखना पड़ेगा, वरना लोग वहाँ पे आके एक दूसरे के साथ झगड़ा करते बैठने के फायदा नहीं होगा। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम। जितना तुम्हारा काम बड़ा होते जाएगा उतना तुम्हारे काम के अंदर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर वो एरोप्लेन का पायलट लोग अलग रहेगा, को पायलट अलग रहेगा, केबिन क्रू अलग रहेगा, केबिन क्रू के अंदर भी एरोस्टेस अलग रहेंगी, और वो सामान सब एरोप्लेन के अंदर रखने वाले लोग अलग रहेंगे, टिकट चेकिंग करने वाले लोग अलग रहेंगे, पूरा सिस्टम अलग हो जाएगा। आपका सामान के अंदर कुछ रखा है कि नहीं रखा है उसको चेक करने वाले लोग अलग हो जाएंगे। स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट सब जगह पे स्पेशलिस्ट। जितना काम बड़ा उतना स्पेशलाइजेशन का ज़रूरत ज़्यादा। वही लॉजिक यहाँ पे है। अब तुम्हारे बिजनेस में दिन में 4-5 ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हो रहा है, दिन में 40 50 100 1000 ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, और सिर्फ एक तरीके के नहीं है, अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन है। तो जर्नल में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन लिखोगे तो देयर इज अ चांस कि शायद बाद में इनको ढूंढना डिफिकल्ट होते जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो बाद में अपने को डिफिकल्टी ज़्यादा आ जाएगी, और लोगों का अपने अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर का विश्वास उठ जाएगा। हमारा अकाउंट्स बराबर नहीं है ऐसा अगर बैंकर को लगा तो बैंकर अपने को लोन नहीं देगा। हमारा अकाउंट्स बराबर नहीं है अगर ऐसा गवर्नमेंट को लगा तो गवर्नमेंट का लोग बोलेगा आपका इनकम टैक्स हम लोग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डिफिकल्ट होते जाएगा। तो हमको बिजनेसमैन को मदद करनी है उसको समझने के लिए कि भैया आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमको गवर्नमेंट को मदद कर रही है बताने के लिए कि भैया देखो इनका बिजनेस में कितने गुड्स परचेस किए, सेल किए, इनकम कितना है, क्या कितना है, सब बराबर से पता चलेगा। हमको बैंकर को मदद करनी है, आप जिसको लोन देना चाहते हो उसका बिजनेस स्ट्रांग है कि नहीं है। हमको सबको बराबर से मदद करनी है, और हमको अपना अकाउंटिंग सिस्टम का जो बेसिक्स है, बेसिक क्या अपना पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसको यूज़ करके लेजर अकाउंट मतलब अलग अलग एक्टर्स है अपने, उनको यूज़ करके अपने को खेल खेल के दिखाने का है। तो अभी हम क्या चेंज करेंगे? हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल चेंज नहीं करेंगे। हम लोग ये जो अपना बेसिक फ्लो है ट्रांजैक्शन का फ्लो, पहले डॉक्यूमेंट बनाओ और बाद में एंट्री करो और बाद में पोस्टिंग करो और बाद में ट्रायल बैलेंस करो। ये जो फ्लो है, पहले ट्रांजैक्शन, बाद में डॉक्यूमेंट, बाद में एंट्री, बाद में पोस्टिंग, बाद में कास्टिंग, कास्टिंग मतलब क्या, टोटलिंग, बाद में ट्रायल बैलेंस। ये जो आपका फ्लो है ना, इसको हम चेंज नहीं करना चाहते, ये करते रह दो, ऐसे ही करना है। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंट्री करने का स्टेप है ना, इस स्टेप में आपके पास सिर्फ जर्नल था ना, एक ही बुक था ना, वो मल्टीपर्पज़ बुक था। अभी हम बोलेंगे मल्टीपर्पज़ बुक नहीं चलेगा, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल पर्पज़ अलग अलग बुक्स यूज़ करेंगे। ये बुक सिर्फ इस काम के लिए, वो बुक सिर्फ अलग काम के लिए, ये सिर्फ ड्राइवर, वो सिर्फ कंडक्टर, वो सिर्फ टिकट चेकर, ये सिर्फ सामान ढोने वाला, ऐसा अलग अलग चीज़ें कंसिडर करेंगे। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग कि मिस्टेक कहाँ पे है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को पता रहेगा, इस बुक को देख रहा हूँ, इसका मतलब इसमें सिर्फ यही टाइप के ट्रांजैक्शन रहेंगे, और ये ट्रांजैक्शन का एक ही तरीके का इफेक्ट होगा, इसमें अलग इफेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है। तो इट विल बी ईजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग। तो अपने को जो डेट वाइज चाहिए डेट वाइज भी होगा, अपने को डिटेल्स चाहिए डिटेल्स भी मिलेगा,
लेकिन अपने को स्पेशलाइजेशन होने की वजह से कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं ये ढूंढना समझना आसान हो जाएगा. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सब्सिडरी बुक. सो लेट मी कंसिडर नाउ सब्सिडरी बुक का बेसिक आइडिया क्या होता है. देखो स्पेशलाइजेशन कैसे चलता है. अगर हमको कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन नजर आते हैं तो हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन नजर आया, शाबाश. क्या बनाया, रिसीट बनाया, क्या बनाया, चलो. नहीं तो क्या पेमेंट वाउचर बनाया, क्या बनाया, शाबाश. मतलब इसमें कैश नहीं तो बैंक इन्वॉल्व है ना. बोलता है यस, कैश नहीं तो बैंक इन्वॉल्व है, तो गुड. फिर इसका मतलब तू इसको लेके जर्नल में मत जा. रिसीट है, कैश रिसीट रहेगा तो तू एंट्री करेगा, सर कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड सेल्स आर हैपनिंग, मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, सो टू सेल्स अकाउंट, सो कैश अकाउंटेबल टू सेल्स अकाउंट. जर्नल में जाके लिखता हूं कैश अकाउंटेबल टू सेल्स अकाउंट. तो अकाउंटेंट बोलेगा आपका बिजनेस बड़ा है कि छोटा है. छोटा है ना, शाबाश, आप जो कर रहे हो बराबर है. जर्नल के अंदर जाओ, चुपचाप से एंट्री करो कैश अकाउंटेबल टू सेल्स अकाउंट, डेट लिखो, नीचे नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश. फिर लेजर में जाओ, कैश अकाउंट किधर है ढूंढो, उसके डेबिट साइड में लिखो टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट किधर है ढूंढो, उसके क्रेडिट में लिखो बाय कैश. खत्म. आप बराबर कर रहे हो. किसको बोलेगा, छोटे बिजनेस को बोलेगा. लेकिन बड़ा बिजनेस रहेगा, एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, बोलेंगे सर आप बार बार क्या, कितनी बार लिखोगे. इधर लाइन लगा के खड़े कस्टमर, फटाफट फटाफट एक के बाद एक अपने को उसको बिल बना के देने का है और एंट्री करने का. फिर से बार कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश. पागलपन हो जाएगा अकाउंटेंट को. बोलेगा सर सेम टू सेम ही तो है, बार बार क्यों लिखने का. सब दिन भर का मिला के एक ही एंट्री करता हूँ. मैं बोलूँगा नहीं 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 नहीं, दिन भर का एंट्री नहीं करने का, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग एंट्री होना चाहिए. एक दिन का एक एंट्री ऐसा हमको नहीं चाहिए. सर एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो रहे हैं ना, सब में कैश आ रही है ना सर, कुछ तो आइडिया करो. वही फिर से लिखने का कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश. कुछ तो आइडिया बताओ. मैं बोलूँगा शाबाश, चल तुझे आइडिया बताता हूँ. अब तू क्या करने वाला है, अब तू कैश बुक बनाने वाला है. अब तू क्या बनाएगा, कैश बुक बनाने वाला है. और कैश बुक बनाने के अलग अलग तरीके हैं. कैश बुक बनाने के अलग अलग तरीके हैं. कौन से तरीके हैं. इट कैन बी आइदर अ सिंगल कॉलम कैश बुक, और इट कैन बी अ बैंक बुक, और इट कैन बी टू कॉलम कैश बुक, और इट कैन बी पेटी कैश बुक. एक्चुअली स्पीकिंग और एक तरीके का कैश बुक रहता है, बट अभी 11वीं के नए टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है कि वो उन्होंने सिलेबस में से हटा दिया है. उसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक. तो अभी जितना अपने सिलेबस में उसके हिसाब से डिस्कस करूंगा. बाद में कभी टाइम मिला तो और एक बार एक एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड करके रखूंगा कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या रहता है. जब मैं स्टूडेंट था तभी हम लोग उसको सॉल्व करते थे. अब रियल लाइफ में तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, तो बात ही अलग है. लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक है अच्छा टेक्निक, तो मेरे बच्चों को चाहिए, इसलिए मैं बाद में बता के रखूंगा. अभी तो पहले अपना सिलेबस पूरा करता हूँ. तो सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब यहाँ पे सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. अगर ऐसा रहेगा तो सर बैंक के ट्रांजैक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, तो उसके लिए क्या कर दो, अलग से और एक बुक बनाओ, बैंक बुक. मतलब जर्नल में जाओ ही मत. अगर कैश सेल्स का ट्रांजैक्शन है, कैश परचेस का ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस पेड इन कैश का ट्रांजैक्शन है, इनकम रिसीव्ड इन कैश का ट्रांजैक्शन है, तो सीधा सिंगल कॉलम कैश बुक के पास जाना. और अगर सपोज बैंक में पैसा आने का ट्रांजैक्शन है, बैंक में से पैसा जाने का ट्रांजैक्शन है, फिर वो गुड्स की वजह से रहेगा, एसेट की वजह से रहेगा, एक्सपेंस की वजह से रहेगा, इनकम की वजह से रहेगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं है. उसको चुपचाप से बैंक बुक नाम के बुक के अंदर जाना, जर्नल के अंदर जाओ ही मत. मतलब जर्नल का भी साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे डेली ट्रांजेक्शन है, उसको हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं. हम बोल रहे अरे कैश ट्रांजेक्शन ना, मतलब जाके कैश बुक में ढूंढो. तो कैश बुक हाथ में लिया, अरे इसके अंदर क्या लिखा रहेगा, इसके अंदर कैश का आना नहीं तो जाना जिस ट्रांजैक्शंस में होता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखा रहेगा. बैंक में पैसा आया, बैंक में से पैसा गया, वो इस बुक के अंदर लिखा नहीं रहेगा, वो ढूंढने का रहेगा. तो आप बैंक बुक के अंदर जाओ. क्रेडिट पे गुड्स बेचा, क्रेडिट पे गुड्स खरीदी किया, तो इसके अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया रहेगा, क्योंकि ये कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक है, बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बैंक बुक है. तुम तो बोल रहे हो क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है, मतलब उसके लिए कैश बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड बुक है. ये कंडक्टर बोलेगा तो सिर्फ कंडक्टर, वो अभी बीच में सर मैं थोड़ा घंटा लाया खड़ा रह के अभी मैं जाके गाड़ी चलाता हूँ, नॉट पॉसिबल. तुमको सिर्फ यही करना है, और कुछ करना अलाउड ही नहीं. तो सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब उसके अंदर अमाउंट का एक ही कॉलम रहने वाला है, और वो अमाउंट का कॉलम सिर्फ कैश के लिए डेडिकेटेड है. डेबिट साइड में अमाउंट का एक कॉलम रहेगा और क्रेडिट साइड में अमाउंट का एक कॉलम रहेगा. मतलब सर इसको भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है क्या,
मतलब ये जर्नल के जैसा है कि ये लेजर के जैसा है, क्योंकि जर्नल में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं था, बल्कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ऐसे दो कॉलम साइड साइड में थे। जर्नल का फॉर्मेट याद है ना आप लोगों को? जर्नल का फॉर्मेट कैसा था? डेट और बाद में पर्टिकुलर्स और बाद में एलएफ और बाद में क्या था? डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट था। और लेजर का फॉर्मेट कैसा था आपका? लेजर का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग तरीके का था। हम क्या बोलते थे? पेज को बीच में फोल्ड करो और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट अमाउंट मतलब अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड बाद में अमाउंट। मतलब अमाउंट का कॉलम यहाँ पे भी डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, और ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अपने पास रेडी है। लेकिन यहाँ पे कैसा? डेबिट और क्रेडिट साइड साइड में थे। यहाँ पे डेबिट अमाउंट कॉलम डेबिट साइड में, क्रेडिट का अमाउंट कॉलम क्रेडिट साइड में, ऐसा डिजाइन किया था। तो सर ये बुक दिखेंगे कैसे? ये जो तुम्हारे बुक है सिंगल कॉलम कैश बुक, नहीं तो बैंक बुक, नहीं तो टू कॉलम कैश बुक, ये बेसिकली लेजर के जैसे दिखेंगे। मतलब उसको बीच में फोल्ड किया हुआ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रहेगा, इस तरह से लिखे हुए रहेंगे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक बुक एंड टू कॉलम कैश बुक, ये किसके जैसे दिखेंगे? लेजर जैसे दिखेंगे। और एक बुक है उसका नाम है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, उसका फॉर्मेट ही पूरा अलग है। सर इसका क्या फ़ायदा है? जब तुम्हारे पास कैश के आने के या फिर कैश के जाने के ट्रांजेक्शन्स होंगे, चेक के आने के या फिर चेक के जाने के ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो इन दैट केस यू कैन प्रिपेयर द सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैंक बुक, और यू कैन प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक। मतलब उसमें डेबिट साइड में अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे, कैश का भी कॉलम रहेगा, बैंक का भी कॉलम रहेगा, और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे, कैश का भी कॉलम रहेगा, बैंक का भी कॉलम रहेगा। ऐसा दो अलग अलग कॉलम रहेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक एंड टू कॉलम कैश बुक, काम खत्म। लेकिन अगर तुम लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हो, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, सर चाय का खर्चा दिया, रिक्शा वाले को पैसा दिया, और छोटा सा प्रिंटिंग एसेसरी पेन लेके आया, समझने में कैसे बोल रहा हूँ? कुछ गाड़ी भाड़ा दे दिया हमने फट से, कुली को पैसा दे दिया, छोटा मोटा चार्जेस है, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, छोटा मोटा अमाउंट है, बड़ा बड़ा नहीं है, कैश में ही जा रहा है कंपलसरी, और गुड्स से रिलेटेड नहीं है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। बोलूँगा फिर इसके लिए क्या करो? पेटी कैश बुक बनाओ। पेटी का मतलब छोटा, पेटी मतलब छोटा, चिटपुट, चिंटू पिंटू। ओके, सो पेटी कैश बुक मतलब कैश के छोटे ट्रांजेक्शन रहेंगे, और वो भी कैश गोइंग आउट के ट्रांजेक्शन रहेंगे, तो उसके लिए पेटी कैश बुक यूज किया जाता है। सिंगल कॉलम कैश बुक कैश आना या फिर कैश जाना दोनों के लिए यूज किया जाता है। बैंक बुक बैंक में पैसा आना, बैंक से पैसा जाना, दोनों के लिए यूज किया जाता है। दो अलग अलग बुक बनाने के बजाय तुम उसको एक ही बुक बना सकते हो, लेकिन दो दो कॉलम बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज टू कॉलम कैश बुक। उसमें कैश का भी काम होगा और बैंक का भी काम होगा, आने का एज वेल एज जाने का। और चिंटू पिंटू कैश, छोटा छोटा कैश, पेटी पेटी कैश, पे करने वाले हो, सिर्फ पे करने वाले हो, उसको रिकॉर्ड करने का है तो पेटी कैश बुक का अकाउंट हम पेटी कैश बुक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दीज आर डेडिकेटेड बुक्स। इधर देखोगे तो क्या मिलेगा? इधर देखोगे तो सिर्फ यही मिलने वाला है, कैश के ट्रांजैक्शंस, नहीं तो बैंक के ट्रांजैक्शंस, नहीं तो छोटे छोटे कैश के ट्रांजैक्शंस, बस, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं मिलेंगे। सो दिस इज हाउ कैश बुक इज कंसिडर्ड। सेकेंड पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सर लेकिन अगर क्रेडिट पे लिखा रहेगा तो मैं बोलूँगा क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है क्या और गुड्स का ट्रांजैक्शन है क्या? यहाँ पे क्या है? कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीट और पेमेंट। ये सिर्फ पेमेंट के लिए मुझे मालूम है, लेकिन उसके ऊपर के जो है वो R/P दोनों के काम के हैं। R/P एंड R/P दोनों के काम के हैं। सिर्फ लास्ट का है वो सिर्फ पेमेंट के काम का है, रिसीट के काम का नहीं है। लेकिन वहाँ पे कैश नहीं तो बैंक इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो ही ये बुक्स यूज होता है। सर क्रेडिट के ट्रांजैक्शन रह गए तो क्या करने का? मैं बोलूँगा सबसे पहले बोलो कि क्रेडिट के ट्रांजैक्शन है क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स के ट्रांजैक्शन है क्या। द ट्रांजैक्शन शुड बी ऑफ गुड्स। इफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑफ एसेट्स तो यहाँ पे नहीं आ सकता है।
मशीनरी परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, लैंड परचेस किया, बिल्डिंग परचेस किया, मैं बोलूंगा सॉरी यहां पे मत आना, यहां पे आने का तो इट शुड बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली ऑफ गुड्स। हाँ सर, तो फिर गुड्स का आना या फिर जाना मतलब क्या, एक तो परचेस नहीं तो सेल्स, उसका सबका एक ही बुक। मैं बोलूंगा नहीं एक बुक नहीं बनाएंगे, उसके अंदर हम छोटे छोटे बुक बनाएंगे। कौन सा, एक सिर्फ परचेस बुक, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, तो बुक कौन सा बनेगा, परचेस बुक। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, तो बुक कौन सा बनेगा, सेल्स बुक। परचेस रिटर्न हो गया रहेगा तो क्या कंसिडर करने का, परचेस रिटर्न बुक, और सेल्स रिटर्न हुआ रहेगा तो क्या कंसिडर करने का, सेल्स रिटर्न बुक। तो गुड्स का ट्रांजैक्शन रहना चाहिए और क्रेडिट पे रहना चाहिए। फिर गुड्स आते रहेंगे तो वो जाएंगे गोडाउन में, बट उसका बिल का एंट्री कहां पे होगा, जर्नल के अंदर नहीं होगा, डायरेक्टली परचेस बुक के अंदर हो जाएगा। गुड्स जाते रहेंगे तो निकलेंगे कहां से, गोडाउन से, और उसका जो सेल्स बिल बना रहेगा उसका एंट्री लेके जाएंगे हम लोग अकाउंटेंट के पास, बोलेंगे ये देखो सेल्स बिल है, इसका एंट्री करो। अकाउंटेंट बोलेगा अच्छा सेल्स बिल है क्या, रुको मैं जर्नल के पास जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारा बिजनेस तो बड़ा बिजनेस है, जर्नल के पास नहीं जाने का, अपने पास स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट कौन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वेरी गुड। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो क्या करूंगा, पूछूंगा कौन सा है रे, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सेल्स बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सेल्स बुक, उधर ही जाऊंगा क्योंकि गुड्स आर गोइंग आउट। लेकिन सर कैश सेल्स हुआ रहेगा तो फिर कैश बुक में जाना, इधर मत आना, ये क्रेडिट होना जरूरी है। अगर कैश रहेगा तो इधर नहीं, कैश रहेगा तो ऊपर कैश बुक में। देखो कैश के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में चले गए, बैंक के ट्रांजैक्शंस बैंक बुक में चले गए, नहीं तो कैशर बैंक के ट्रांजैक्शंस कैश बुक विद डबल कॉलम उसके अंदर चले गए। छोटा छोटा कैश पेमेंट्स पेटी कैश बुक में चला गया, जर्नल का नाम ही नहीं है अभी तक। फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रहेंगे तो आइदर परचेस बुक, नहीं तो सेल्स बुक, नहीं तो परचेस रिटर्न बुक, नहीं तो सेल्स रिटर्न बुक, उधर चले जाएंगे। तो अभी टेंशन नहीं है, जर्नल अभी तक खोला ही नहीं है। जर्नल इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं लेकिन सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अभी तक जर्नल की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर उसके बाद में रहेंगे आपके बिल के ट्रांजैक्शंस। मैं जरा अपने आपको शिफ्ट कर लेता हूं, ये इसके बाद में रहेंगे आपके बिल के ट्रांजैक्शन। बिल मतलब क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सेल्स बिल नहीं है, ये परचेस बिल नहीं है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या है, जैसा आपका चेक बनता है, जैसा आपका चेक बनता है, आप गांधी बाबा को यूज़ करते नहीं हो, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, अभी 1000 रुपये का तो है नहीं, 500 रुपये का, नहीं तो 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, ऐसा जो अलग अलग नोट आप यूज़ करते हो, वो यूज़ करने के बजाय आप चेक यूज़ कर सकते हो। वैसे ही आप उसके बजाय बिल ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज, एक तो हमने ड्रॉ किए थे, नहीं तो हमारे ऊपर ड्रॉ किए थे। सर मुझे नहीं समझा ये क्या है, हम पे ड्रॉ किए, हमने ड्रॉ किए। टेंशन मत लो, 12वीं में इसके बारे में पूरा चैप्टर है, उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है उसका क्या डिस्कशन है करके। तो अभी इतना सिर्फ याद रखो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ बिल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं और बाकी लोगों के से एक्सेप्ट करके साइन करके अपने पास ले लेते हैं, उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तुम्हारे पास से पैसा आने का बाकी, मैं बोलूंगा लिख के दे, मैं पैसा देने वाला हूँ, तो लिख के दिया मतलब क्या हो गया मेरे लिए, बिल्स रिसीवेबल। और मैं किसी को पैसा देने का बाकी है, वो मुझे बोल रहा है सर लिख के दो, मैं पैसा देने वाला हूँ, तो ठीक है, फिर मैंने लिख के दिया, वो क्या बन गया मेरे लिए, बिल्स पेएबल। तो जिस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बिल्स रिसीवेबल के होते रहेंगे, वो करेंगे फिर बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से जर्नल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक बना देंगे। और बिल्स पेबल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्स पेबल बुक बना देंगे, काम खत्म। तो अभी तक जर्नल का जरूरत ही नहीं पड़ा। देखो कैश आना जाना कैश बुक, गुड्स आना जाना परचेस बुक सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक, बिल ऑफ एक्सचेंज आना बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल ऑफ एक्सचेंज जाना बिल्स पेबल बुक, ओके। एंड लास्ट विल बी अदर ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा अभी कुछ बनते रहेंगे तो फिर जर्नल को यूज़ करने का, मतलब जर्नल को अभी डायरेक्टली हाथ लगाने का नहीं है, जर्नल के पास हम बाद में जाएंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इट इज स्पेशलाइज नाउ, थिंक अबाउट इट। अगर आप अपने घर के आसपास के किराना माल की दुकान में जाते हो तो आप डायरेक्टली दुकानदार के साथ बात करते हो, लेकिन अगर आप रिलायंस मॉल में जाते हो तो आप डायरेक्टली अंबानी सर के साथ बात नहीं करते हो कि सर मैं आपकी दुकान में आ गया हूँ करके। नहीं, वो बोलेगा मेरे पास स्पेशलिस्ट है, आप क्या करो, उधर को वो मेरा अलग अलग गाइड लोग खड़ा रहेगा दुकान के अंदर, कौन सा चीज़ कहाँ पे रखा है बताने के लिए, उनको पूछ लो। नहीं तो कैशियर बैठा रहेगा, उसके साथ डायरेक्टली बात करो, मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है, स्पेशलिस्ट है उनके पास। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जनरल मतलब अभी अंबानी साहब है, एकदम बोलेगा बाद में, जब बाकी सब नहीं कुछ काम कर सके तो मेरे पास आने का। तो कैश का ट्रांजैक्शन भी नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स भी नहीं है,
और बिल ऑफ एक्सचेंज का भी ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी ट्रांजैक्शन तो है, तो फिर जर्नल के पास जाने का, वरना जर्नल के पास जाने का नहीं. सो नाउ वी आर हैविंग स्पेशलिस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दी स्पेशलिस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेडिकेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक का मतलब क्या है? बेसिकली वो जर्नल का ही पार्ट है, लेकिन जर्नल के अंदर की जो चीज़ें एक जैसी है उसको एक साइड में रख दिया है. अभी एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझेगा. आप घर में दूध उबालते हो सुबह, तो दूध के ऊपर क्या आता है? वो मलाई आ जाती है, बराबर. मम्मी क्या करती है? मलाई को साइड में निकाल के रखती है, दूध को अलग रख देती है. व्हाट इज हैपनिंग नाउ? बेसिकली वो दूध का ही पार्ट है, लेकिन हमने बोला नहीं ये अलग रखो, वो अलग रखो. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. बेसिकली ये सब जर्नल ही है, ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री ही है. पहला एंट्री इसमें ही होने वाला है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली जर्नल में लेके नहीं जाएंगे. हमने जर्नल के कुछ अलग अलग हिस्से बना के रखे. ये जर्नल का हिस्सा किसके लिए? सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. वो किसके लिए? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स परचेस के लिए. ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सेल के लिए, ये परचेस रिटर्न के लिए, ये सेल्स रिटर्न के लिए, ये बिल्स रिसीवेबल के लिए, वो बिल्स पेबल के लिए. अच्छा, ये सब खत्म होने के बाद भी अगर कुछ नया ट्रांजैक्शन आया रहेगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जर्नल को यूज़ करेंगे, वरना जर्नल को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ट्रांजैक्शंस रेगुलरली होते रहते हैं उनके लिए हमने डेडिकेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रख दिए हैं. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अभी अपने को नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखने का है कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाने का है. तो कल मैं 3 प्रॉब्लम करने वाला हूँ, जिसमें मैं सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी सिखा दूंगा और सिंगल कॉलम कैश बुक के 3 प्रॉब्लम कर दूंगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम. ओके, सो कल मिलते हैं फिर डायरेक्टली फॉर सिंगल कॉलम कैश बुक. सब्सिडरी बुक, अपने ज़िंदगी का पहला सब्सिडरी बुक हम लोग बनाने का कोशिश करने वाले हैं. चलो देन, ओके, बाय बाय, गुड नाइट.